अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 एंड 9। आज से जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 है केमिस्ट्री का। इसमें हम आज कुछ प्रीवियस वर्क अपना रिवाइज करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को नोटबुक्स मिल चुकी हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हो गए उनको पहले आप लोगों को वर्क करना है उनका सारा नोटबुक में, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इंडेक्स बनाएंगे। आप लोग इंडेक्स क्या होगा, हमारे पास जिस डेट को हम लेक्चर ले रहे हैं वो डेट डालनी है आपको। उसके बाद उस लेक्चर में हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स में इसको शो करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये केमिस्ट्री और ब्रांचेस, ये जो है हमने शुरू के लेक्चर में देखा था, तो हम इनको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास सवाल क्या है, डिफाइन केमिस्ट्री। वो कह रहे हैं केमिस्ट्री को बयान करने यानी कि उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की जो मुख्तलिफ शाखें हैं उनके नाम लिखने हैं। एंड डिफाइन है, और फिर उन सबको जो है डिफाइन भी करना है। अब आप लोग देख रहे होंगे मैंने सिर्फ नाम शो किए हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पहले के लेक्चर में ये मौजूद है। तो मैं ये सिर्फ एक दफ़ा पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, और आप लोगों को भी उसको साथ में देखना है, और थोड़ा सा हम और दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं हमारे शुरू के 4 लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में हमने ये पूरा एक सवाल देखा था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके हमने कंप्लीट किया था। तो आप लोगों को क्या करना है, उन लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक शाख है। दैट डील्स, जो कि ताल्लुक रखती है विद द प्रॉपर्टीज, खुसूसियात के साथ, कंपोजिशन बनावट के साथ, एंड स्ट्रक्चर साख्त के साथ, किसकी, ऑफ मैटर, यानी कि मादा की खुसूसियात, उसकी साख्त वगैरह और उसकी बनावट के हवाले से ताल्लुक रखती है। उसके अलावा इट आल्सो डील्स, यानी कि इसके अलावा ये ताल्लुक रखती है विद द प्रिंसिपल्स, उसूलों के साथ। कौन से उसूल, गवर्निंग द चेंजेस विच मैटर में अंडरगो, यानी कि मादा के हवाले से जो चेंजेस होती हैं हमारे पास मादा में, उसके हवाले से जो कानून वगैरह होते हैं, उसूल वगैरह होते हैं, उनके हवाले से भी ताल्लुक रखती है। ठीक है, ये थी हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच, केमिस्ट्री की। अब हम देख लेते हैं हमारे अगली हेडिंग क्या है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं। टोटल हमने क्या लिख के हमने डिफाइन किया, टोटल हमारे पास 9 ब्रांचेज हैं। अब हम क्या करेंगे, उन सबको जो है 1 बाय 1 डीपली उन्हें देखेंगे। सबसे फर्स्ट पर हमारे पास क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि दैट डील्स विद द लॉज, ऐसी केमिस्ट्री की ऐसी शाख जो कि ताल्लुक रखती है कानून से, एंड द प्रिंसिपल्स, और उसूलों से, गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हमारे पास एटम्स और मौजूद है, तो उस एटम और मॉलिक्यूल के हवाले से जो हमारे पास उसूल होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके हवाले से ताल्लुक रखने वाली शाख को हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हमारे पास मैटर था, और फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड आती है वो कौन सी आती है, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड, जो कि ताल्लुक रखती है किससे, कार्बन कंपाउंड से, with the exception of carbon dioxide, carbon monoxide, metal carbonates, bicarbonate and carbide। यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर हम देखें तो ऐसी चीज जो कि कार्बन से ताल्लुक रखती है और कार्बन से मिलती जुलती चीजों से, यानी कि जो चीजें कार्बन से बनती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की चीजें जिसमें कार्बन मौजूद होता है, वो हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब ये ऑर्गेनिक की बिल्कुल उलट होती है। इसमें हम क्या देखते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख दैट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, जो कि केमिस्ट्री के एनासिड से ताल्लुक रखती है, एंड देयर कंपाउंड, और उनसे बनने वाले कंपाउंड से ताल्लुक रखती है, जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि अमूमी तौर पर यानी कि बुनियादी तौर पर हमें गैर जानदार चीजों से हासिल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे क्या थी, एनालिटिकल केमिस्ट्री थी। इसमें हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मेथड एंड टेक्निक, जो कि ताल्लुक रखती है किस चीज से, हमारे पास तरीकेकार से, और इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, किस तरीकेकार से, यानी कि ऐसे तरीकेकार जो कि हम इस्तेमाल करते हैं काइंड
मालूम करने के लिए, यानी कि किस्म मालूम करने के लिए, क्वालिटी यानी कि उसकी खासियत मालूम करने के लिए, एंड क्वांटिटी यानी कि उसकी मिकदार मालूम करने के लिए, ऑफ वेरियस कंपोनेंट मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की इन अ गिवन सब्सटेंस यानी कि दिए गए सॉल्यूशन में। अगर हमने आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, कोई तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए, उसकी खासियत मालूम करने के लिए, उसकी किस्म मालूम करने के लिए, उसकी मिकदार मालूम करने के लिए। तो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इस चीज़ के हवाले से ताल्लुक रखती है। ठीक है, नंबर 5 पर हमारे पास क्या है, बायो केमिस्ट्री। अब बायो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख दैट डील्स जो कि ताल्लुक रखती है विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारे पास जिंदा मखलूक होती है उनके कंपाउंड के हवाले से। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग बॉडी यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास वो जिंदा जानवर कौन कौन से होंगे, हमारे पास पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, या उनके से ताल्लुक रखने वाली जो बाकी चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे कि छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जब उनकी जिसामत से हमारे पास होते हैं तो उस चीज़ के हवाले से भी ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, नंबर 6 पर हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देखेंगे। अब हम अच्छा, अब इस केमिस्ट्री के जो है दो नाम है हमारे पास, हम इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी कि साइंस की ऐसी शाख that deal with the study of different chemical process जो के ताल्लुक रखती है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल प्रोसेस से, इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज जो कि कहाँ पर होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में होते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट क्या चीज़ें बनाने के लिए, सिंथेटिक प्रोडक्ट यानी कि मसनूई चीज़ें। मिसाल के तौर पर गिलास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश, फर्टिलाइजर, मेडिसिन यानी कि ये चीज़ें बनाने के लिए हमें क्यों, क्योंकि ये कुदरती चीज़ें नहीं है, ये ऐसी चीज़ें जो हम खुद बनाते हैं तो इसलिए इनको सिंथेटिक प्रोडक्ट कहा जाता है यानी कि मसनूई चीज़ें कहते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस जो कि ताल्लुक रखती है चेंजेस से यानी कि तब्दीलियों से, occurring in the nuclei of atom जो कि एटम्स के न्यूक्लियस में मौजूद होती है यानी कि एटम है हमारे पास, उसके न्यूक्लियस में जो भी तब्दीलियां होती हैं उसके हवाले से ताल्लुक रखती है। accompanied by the emission of invisible radiation जो कि किसकी वजह से होते हैं, इमिशन की वजह से होते हैं यानी कि अगर न्यूक्लियस में कोई भी शुआएं वगैरह ऐड हो जाती है, उसमें जाके मिक्स हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो है कुछ रेडिएशंस निकलती हैं उसमें से, और वो इनविजिबल होती हैं, हम अपनी आम आँख से उसको नहीं देख सकते। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या अगली ब्रांच जो है वो है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें क्या है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल जो कि ताल्लुक रखते हैं केमिकल मटेरियल्स के यानी कि केमिकल चीज़ों के आपस में बाहिमी ताल्लुकात को, यानी कि वो आपस में मिलकर क्या चीज़ें बनाएंगी क्या चीज़ नहीं बनाएंगी उसके हवाले से, एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके अलावा उन चीज़ों का इंसान, उन चीज़ों का जानवर और पौधों के माहौल पर क्या असर होगा उसके हवाले से भी ताल्लुक रखती है। अब हमारे पास लास्ट ब्रांच है वो है हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख दैट डील्स स्पेशली जो कि खास तौर से ताल्लुक रखती है विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के तरीके से, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, और इस प्रोसेस के जरिए हमें जो चीज़ें हासिल होती है उसके हवाले से ताल्लुक रखती है। सच है मिसाल के तौर पे यानी कि जैसे कि प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेपर, ईटीसी, इन चीज़ों के प्रोडक्ट के हवाले से ताल्लुक है। ठीक है, आज के इस लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या किया, नोटबुक के लिए आपको काम दिया, केमिस्ट्री दी, उसके ब्रांचेस दिए, उन सबको हमने एक और दफ़ा रिव्यू किया था। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने नोटबुक में इस काम को फेयर करना है। आज के लिए इतना ही।